13 अक्टूबर 1911 को एक बंगाली परिवार में जन्मे कुमुद कुमार गांगुली, जिन्हें पूरा सिनेमा जगत अशोक कुमार के नाम से जानता है और जिन्हें लोग प्यार से दादा मुनि के नाम से भी पुकारते हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार उम्दा अभिनय करते थे, उसमें उनका कोई सानी नहीं था। मूक फिल्मों के दौर के बाद जब सवाक फिल्में बनने लगी, उस समय पार्श्व गायन नहीं होता था। उस समय अशोक कुमार जी ने अपने मधुर गायन से उस दौर में भी अपनी अनूठी छाप छोड़ी। आज हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार यानी दादा मुनि के छुपे हुए हुनर की। बहुत कम लोग जानते हैं कि दादा मुनि जितने अच्छे अभिनेता गायक थे, उतने ही उम्दा चित्रकार भी थे। आखिर कौन सी घटना थी जिसके कारण दादा मुनि ने रंगों का ब्रश अपने हाथों में थाम लिया? दोस्तों, बात उस समय की है जब 1966 में दादा मुनि को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने दादा मुनि को सलाह दी कि वे शूटिंग को कुछ समय के लिए बंद कर दें और घर पर रहकर ही आराम करें। दादा मुनि, जो कि काम को इतना महत्व देते थे, उन्हें डॉक्टर की यह सलाह न चाहते हुए भी माननी पड़ी। लेकिन दादा मुनि का कलाकार मन कुछ न कुछ करने को मचल रहा था। दादा मुनि की यह छटपटाहट जब उस जमाने के मशहूर चरित्र अभिनेता इफ्तिकार को पता चली, तो वो उनसे मिलने उनके घर पहुंचे और उन्हें खाली समय पर चित्रकारी करने को कहा। इफ्तिकार खुद लखनऊ कला विद्यालय में कला के विद्यार्थी थे, इसलिए चित्रकला का महत्व और शुरुआत कहाँ से करनी है यह समझाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। इफ्तिकार की सलाह मानते हुए दादा मुनि चित्रकारी करने लगे। दादा मुनि के कई चित्रकार मित्र व प्रशंसक भी थे, जो दादा मुनि को कभी कभी अपने चित्र उपहार के रूप में भेंट करते रहते थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर दादा मुनि चित्रकला बनाने लगे। कहा जाता है कि उस समय दादा मुनि का कला स्टूडियो उनका बाथरूम बन गया था। वे सुबह होते ही साजो सामान के साथ बाथरूम में कैद हो जाते थे और घर के नौकरों को यह कह दिया करते थे कि कोई पूछे तो कहना दादा मुनि घर पर नहीं हैं। कला में रुचि बढ़ते देख दादा मुनि ने चित्रकार जी.डी. पालराम से कला की बारीकियां सीखना शुरू कर दिया। कुछ समय के अभ्यास में दादा मुनि की कला में निखार आ गया और वे मंजे हुए चित्रकार की भांति चित्र रचना करने लगे। अशोक कुमार जल रंगों से चित्रों को बनाया करते थे। एक बार M.F. हुसैन ने अशोक कुमार के जल रंगों से बनाई घोड़े की एक पेंटिंग को देखा और कहा, यह किसी साधारण कलाकार की रचना नहीं हो सकती है। अशोक कुमार ने शौकिया तौर पर लगभग 300 पेंटिंग्स का निर्माण किया था। उनकी बेटी भारती जाफरी ने उनकी इन पेंटिंग्स को कई जगह प्रदर्शित भी किया है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी अशोक कुमार जी को तुलिका दर्शन उनकी जन्मतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।